नमस्कार, मैं हूं इंस्पेक्टर विवेक और कुछ दिन पहले सीजीएल 2023 का आंसर किया गया है, मेंस का आंसर की, और उम्मीद है आप सभी ने अपना आंसर की देख भी लिया होगा। बट मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जैसे हम सभी ने अपना आंसर की देख लिया होगा, मार्क्स देख लिया होगा, एनालिसिस 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और होता भी है तो लगभग हमें कौन सी पोस्ट मिलेंगी। तो जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें अब किसी तरीके का कोई होप नहीं दिखाई दे रहा होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं इतने दिनों से, और जिनका सिलेक्शन इस बार भी नहीं होने वाला है, उनके लिए फ्यूचर में अभी मतलब 6 महीने में कोई होप दिखने वाला नहीं है कि किस तरीके का एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा इलेक्शन के पहले, और अगर होता है तो कौन सी एजेंसी कराएंगी, क्योंकि अभी तो टेंडर पास ही नहीं हुआ है, किस एजेंसी को जाएगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा। इसके अलावा हमारे अंदर अभी सबसे बड़ी जो डीमोटिवेट करने वाली चीज़ है वो ये हो सकता है कि फैमिली प्रेशर। हम फैमिली को क्या जवाब देंगे। हमें तो अंदर से लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट आने वाले टाइम में ये चीज़ बार बार फेल्योर, घर पे ये चीज़ें बताना कि इस बार नहीं हुआ अगले बार हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, कैसे होप दिया जाए पेरेंट्स को अपने। हमें तो लग जाता है कि आज नहीं तो कल पढ़ेंगे तो सिलेक्शन मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा, बट इस चीज़ को फैमिली समझती है। ऐसा नहीं है कि फैमिली हमारे अगेंस्ट हो जाती है, समझती है कि नहीं पढ़ पाते, बट कहीं ना कहीं वो होप उनके अंदर खोने लगता है। तो ये बहुत मतलब बुरा फेज चल रहा है, अगर किसी के लाइफ में चल रहा है, और इस फेज से हम भी गुजरे हुए हैं, तो वो कोई नहीं समझ सकता। अगर आपके लाइफ में अभी ये फेज चल रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई एग्ज़ाम का सीन नहीं दिख रहा है, एसएससी के एग्ज़ाम का, और किस चीज़ का तैयारी करें, कैसे चीज़ों को हैंडल करें इस फेल्योर को, तो वो चीज़ें जैसा आपके ऊपर गुजर रहा है ना, वो अभी कोई नहीं समझ पाएगा, वो आप ही झेल सकते हैं। तो मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि पहले तो आप 4-5 दिन जाके कहीं रिफ़्रेश होइए, घूमिए फिरिए थोड़ा सा, और फ्रेश होके सही एनर्जी के साथ एक बार फिर से काम कीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई मतलब सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे बच्चों को कॉल आया, कमेंट सेक्शन में नंबर तो हमने पिन किया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को कॉल आया कि फैमिली कंडीशन बहुत वर्स्ट है, सपोर्ट मतलब अब लास्ट स्टेज चल रहा है, इससे ज़्यादा फैमिली हमारी सपोर्ट नहीं कर सकती है, पैसे की तंगी है हमारे पास। वो सबके पास मतलब मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हैं वो मिडिल क्लास ही बच्चे हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब फैमिली के बच्चे हैं। तो परेशानी सबके ऊपर है। बेहतर ये हो सकता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की हो तो कहीं ट्यूशन अभी पढ़ा सकते हैं। उसमें क्या हो जाता है ना कि हमारी चीज़ें कंटिन्यूटी बनी रहती है पढ़ाई की, और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि हम थोड़ा फ्रेश होते रहते हैं, प्रिपरेशन कंटिन्यू के साथ फ्रेश होते रहते हैं। मेंटली पैसों का भी बर्डन नहीं आ पाता है, तो आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं अभी के टाइम में कि आप कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, पूरा डेडिकेटेड उधर मत रहिए कि अब 10,000 5,000 जो भी पैसे आ रहे हैं उसी से हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो इस तरीके से आप एक नए शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है तो लास्ट में छोड़ दीजिएगा, जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है फिर आप अपनी एनर्जी से लगे रहिएगा। बट फ़िलहाल आप घूमिए फिरिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए। थोड़ा बुरा लगेगा कि अब मतलब टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे ही बर्बाद हो चुके हैं, बट बर्बादी कोई नहीं है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हुए हैं तो याद रखिएगा, कभी भी मेहनत मतलब बर्बाद नहीं जाता है। इस चीज़ को हमने देखा हुआ है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अब छोड़ दे, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि अब हम एसएससी को क्विट कर दे रहे हैं, अब लास्ट हमारा अटैम्प्ट था, या इसके बाद हम फर्दर अटैम्प्ट नहीं देंगे। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये बेहतर सॉल्यूशन है। अगर इतने दिनों से आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, 70-75% स्कोर कर रहे हैं, तो वो 10% जो स्कोर है जिसके चलते सिलेक्शन हमारा होता है वो नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से अगर हम अभी से क्विट कर दें तो हमारा इतने दिन का मेहनत करने का फिर फ़ायदा क्या बनता है। फिर तो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे चले गए। तो मेहनत करना है, कंटिन्यूटी कम से कम 4-5 घंटे की भी रखनी है अपने स्टडी में। फिर आएगा वैकेंसी तो आएगा ही एक न एक दिन, बट प्रिपरेशन को इस हद तक लेके जाना है ना, ताकि नोटिफिकेशन आए तो अपॉर्चुनिटी लगे कि इस पर तो मेरा 100% हो जाएगा। तो आप अभी से बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, सोचिए कि क्यों नहीं हुआ। हम अचानक से क्या करते हैं ना कि अब फिर उठाएंगे, स्ट्रेटेजी देखेंगे, वीडियो देखेंगे कि कैसे बनाएं, कैसे नए सिरे से शुरुआत करें, लग जाएंगे। खुद पे एक बार फोकस कीजिए अभी बैठ के कि क्या ऐसी चीज़ें हैं हमारे अंदर, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हम फिर से नए शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ पे बार बार कमी आ रही है। आखिर मॉक देना कम रह गया था कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस में मतलब कम पड़ गया,
या रिवीजन कम पड़ गया या सिलेबस ही कवर नहीं था, ये सारे चीज़ जब तक कलम कॉपी उठा के नहीं देखिएगा, मतलब पीछे वाले टेस्ट को उठाकर अभी से नहीं देखिएगा कि अच्छा इस चीज़ों में मुझे बराबर कमी आती थी, तब तक होगा ना कि फिर हर बार वहीं चलते रहता है, कुछ बदलता है नहीं। तो अभी सोचिए, कम से कम 5 दिन 10 दिन टाइम लेके अपने बारे में सोचिए कि कहाँ ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं, कहाँ ज़्यादा कमी हो पा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे लोग बोलते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेड है, गवर्नमेंट जॉब अनप्रिडिक्टेड है। जहाँ तक मैं एसएससी के बारे में ही बात कर रहा हूँ, एसएससी या नॉर्मल रेलवे वगैरह के मैंने पेपर दिया हुआ है, तो इसमें सारी चीज़ें प्रिडिक्टेड है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन की गारंटी इसमें 100% है। ये यूपीएससी नहीं है और यूपीएससी के बारे में हम राय भी नहीं देंगे। तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन ये गारंटी है कि 100% होगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, बशर्ते आपका डेडिकेशन होना चाहिए। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के बस किसी और डायरेक्शन में चले गए, किसी और चीज़ों में। ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हैं अभी से, तो रेलवे में भी वैकेंसी आ सकती है, अभी इलेक्शन आने वाला है, तो अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देगी वहाँ पर। पढ़ते रहिए। बाकी आपको अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है तो आप मेरा नंबर लेके मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो। चलिए, इतना ही बोल के हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आप भी फ्रेश होकर थोड़ा सा फिर से नए सिरे से शुरुआत कीजिए, यहीं कह सकते हैं। जय हिंद।